तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में 80 महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और फ्रेंड्स अदर जीके भी शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जिस प्रकार से आपके यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पर आधारित इस वीडियो में क्वेश्चन शामिल किए हैं। दोस्तों, इसमें 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, जिन्हें हमें स्किप करना होगा। अगर हम उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए हम उन्हें सोल्व नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। ये हमारी जो एक रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है, उसका 8वां पार्ट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन डी, महाभारत। अगला प्रश्न रहेगा कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित नवेली की खान लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? तो दोस्तों, 1985 में पारित हुआ था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी और किसका संगम होता है? तो फ्रेंड्स, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्वा वनों की विशेषता है? तो फ्रेंड्स, जो सेल्वा फॉरेस्ट होते हैं तो वह उनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और सदाबहार वन होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, जो अमेरिका का उत्तरी डकोटा राज्य है, तो वहां बसंतकालीन गेहूं की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को, तो वह शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। 8वां प्रश्न है कि सेतुवंत की रचना किसने की है? तो फ्रेंड्स, जो सेतुवंत की रचना की है तो वह प्रवर सेन द्वितीय के द्वारा की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो फ्रेंड्स, एक घटना घटी थी, चोरा चोरी घटना, ठीक है। तो उस चोरा चोरी हिंसा के कारण दोस्तों महात्मा गांधी ने 11-12 फरवरी को 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आपसे पूछा जाए कि इस आंदोलन को किस वर्ष शुरू किया गया, तो 1 अगस्त 1920 में इस आंदोलन को शुरू किया गया था, ठीक है। जो फ्रेंड्स चोरा चोरी घटना घटी थी तो वह 5 फरवरी 1922 में घटी थी, ठीक है, तो याद रखना होगा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है तो वह दोस्तों केरल में स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वह रूस से लिए गए हैं, ठीक है, जो कि फ्रेंड्स अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो है वर्तमान में तो कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, चंपावत जनपद का क्षेत्रफल है? तो फ्रेंड्स, जो चंपावत जनपद का क्षेत्रफल है तो राज्य में सबसे कम है, जो कि फ्रेंड्स 1766 वर्ग किलोमीटर है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो फ्रेंड्स, यूके ट्रिपल एससी की स्थापना की गई थी 2014 में। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो फ्रेंड्स, गदर पार्टी जिसकी स्थापना 1913 में की गई थी, तो इसमें फ्रेंड्स खुदीराम बोस शामिल नहीं थे, ठीक है, तो याद रखना होगा। जबकि लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र और बरकत उल्लाह, ये तीनों व्यक्ति शामिल थे। इनके अलावा अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भैरव, बरासू, बासपा, ये सभी घाटी स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों जो घाटियां स्थित हैं तो उत्तरकाशी में स्थित हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था? तो फ्रेंड्स,
जो शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा शिकोह, तो वह कादरी सिलसिले का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश है। तो दोस्तों प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलिव रिडले कछुओं को निलय स्थान के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। तो फ्रेंड्स जो ओलिव रिडले कछुए हैं, ठीक है, तो इनके लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा का समुद्री तट। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखते हैं तो वह अवस्थित होता है। तो फ्रेंड्स ये जो अवस्थित होता है तो विषुववृत्त रेखा पर दिखाई देता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र शिव समुद्रम जो शरावती नदी पर स्थित है किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स पहली जल विद्युत परियोजना आती है शिव समुद्रम, जो कि फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजवंश ने उत्तराखंड में शासन नहीं किया है। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में शासन करने वाला पौरव वंश भी है, परवार वंश भी है और कत्यूरी वंश भी। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ठीक है, तो इनका एक मूल सिद्धांत है कि जो हमारे सामाजिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, सामाजिक कल्याण करना, अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण करना और उसके आधार पर ही मजबूत न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी मजबूत न्याय व्यवस्था स्थापित करना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विधायी शक्तियों के संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो अधिकार दिया है तो भारत की संसद को दिया गया है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल संदेश का अभेदकारी रूप में वितरण कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो ईमेल संदेश होता है तो वह उसका जो अभेदकारी रूप होता है तो वह स्पैम कहलाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रहेगा अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की जो विधि कहलाती है तो उस विधि को दोस्तों कोडिंग सिस्टम कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ है। तो भारत में फ्रेंड्स जो चावल होता है सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी बासमती चावल। अगला क्वेश्चन है कि देश में 74वां संविधान संशोधन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया। तो फ्रेंड्स 74वां जो संविधान संशोधन लागू किया गया था तो वह 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो कि फ्रेंड्स 1992 से 97 तक चली थी। ठीक है, तो याद रखना है कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है तो उसका कार्यकाल 1992 से 97 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई। तो फ्रेंड्स पहली उद्योग नीति आई थी 1948 में। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि तुरी, बंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं। तो फ्रेंड्स ये जो लोक वाद्य यंत्र हैं तो ये है गुजरात के लोक वाद्य यंत्र हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि है। तो भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल जो है तो फ्रेंड्स वह सुंदरबन डेल्टा है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस पौराणिक ग्रंथ में किया गया है। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का जो प्रयोग किया गया है तो वह ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेम्बायर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हैं जी विलियम्स। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था 1918-1919 में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। बागनाथ
किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो फ्रेंड्स बागनाथ जो हैं तो यह राजे जनजाति के प्रमुख देवता हैं। ठीक है, इसी के अलावा गणनाथ भी आते हैं, मल्लिकार्जुन भी आते हैं। ठीक है, तो ये सभी इनके प्रमुख देवता हैं। दसोली ग्राम स्वराज मंडल का गठन किसने किया? जो कि फ्रेंड्स 1964 में गठित किया गया था चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्न में से उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ब्रह्म कमल अत्यधिक मात्रा में नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, देखिए तो अत्यधिक की बात की है, सिंपल रूप से तो कोई ना कोई ब्रह्म कमल पाया ही जाता होगा। ठीक है, पर सर्वाधिक जो पाए जाते हैं फूलों की घाटी, केदारनाथ और पिंडर ग्लेशियर में पाए जाते हैं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हरसिल, जो उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर अत्यधिक ब्रह्म कमल नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बछेंद्री पाल से सम्मानित पुरस्कारों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स बछेंद्री पाल को अभी पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है, जबकि पद्म विभूषण 2019 में दिया जा चुका है। अर्जुन पुरस्कार 1986 में, पद्म श्री 1984 में दिया जा चुका है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो फ्रेंड्स राज्य में कुल 15 सीटें आरक्षित हैं, 13 एससी के लिए और 2 फ्रेंड एसटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? तो फ्रेंड्स राज्य की प्रथम महिला जो राज्यसभा सांसद थी तो वह मनोरमा शर्मा थी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। उत्तराखंड का वेद व्यास किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है यशोधर मठपाल को। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महिला खिलाड़ी वंदना कटारिया को वर्ष 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। और फ्रेंड्स ये जो ओलंपिक की हॉकी टीम थी तो उसके सदस्य रही हैं और इस हॉकी टीम ने दोस्तों ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जो 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करता है? तो फ्रेंड्स एकमात्र उत्तराखंड का जनपद है पिथौरागढ़, जो कि फ्रेंड्स चीन और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। राज्य की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी स्थित है। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड को जो भौगोलिक आधार पर बांटा गया है तो उसमें ग्रेटर हिमालय क्षेत्र में राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। कंटूर फॉर्मिंग कहाँ कहा जाता है? तो फ्रेंड जो कंटूर फॉर्मिंग होती है तो वह समुच्च खेती को कहा जाता है। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, समुच्च खेती। सूरजमुखी, भंगजीरा व तिल किस प्रकार की फसलें हैं? तो फ्रेंड्स सूरजमुखी, भंगजीरा व तिल यह खरीफ की फसल हैं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन होगा 52वां दोस्तों, पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय कुमाऊं पर किस का शासन था? जब फ्रेंड्स 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य, तो फ्रेंड्स इस समय जो कुमाऊं का राजा था तो वह बालो कल्याण चंद था। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अंग्रेजों के साथ गोरखों का टकराव हुआ उस समय नेपाल का प्रधानमंत्री था। तो फ्रेंड्स जिस समय जो गोरखा होते हैं तो अंग्रेजों पर आक्रमण करते हैं तो उस समय भीमसेन थापा नेपाल का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महीपति शाह का प्रमुख सेनापति माधव सिंह भंडारी किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स ये तुमुल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में भयंकर अकाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स एक हम अकाल पढ़ते हैं इकाबनी बाबनी के नाम से, जो कि फ्रेंड्स 1795 में घटित हुआ था और इस समय जो शक संबंध था तो फ्रेंड्स वह 1851 था। इसी 51 के कारण फ्रेंड्स इक्यावनी बाबनी के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड में उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया था? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे तो वह अशोक अभयंकर देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नगर निगम के अध्यक्ष महापौर का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें सीधा जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सीधी आम जनता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरख किस अंग का आभूषण है? तो फ्रेंड्स जो गोरख होता है तो वह कान में पहने जाने वाला एक आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। तो फ्रेंड्स ये जो स्थापित है रुद्रप्रयाग में स्थापित है, जो कि फ्रेंड्स केदारनाथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक लोक वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों उत्तराखंड का एक लोक वाद्य यंत्र है हुड़का। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। 61वां क्वेश्चन है कि विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पोड़ा नृत्य निम्न में से किस जनजाति समाज में किया जाता है? तो फ्रेंड्स भोटिया जनजाति में किया जाता है पोड़ा नृत्य। क्वेश्चन याद रखना है आपको कि हाथों में रुमाल लेकर किया जाने वाला नृत्य है पोड़ा नृत्य, जो कि फ्रेंड्स भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा बांज, ओक और सिल्वर स्प्रूस मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच केदार में शामिल द्वितीय केदार मद महेश्वर नाथ स्थित है। तो फ्रेंड्स मद महेश्वर नाथ में नाभि की पूजा की जाती है, ठीक है, जो कि फ्रेंड्स द्वितीय केदार है। ये जो केदार स्थित है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि पिंडारी ग्लेशियर का विस्तार निम्न में से किस जनपद में नहीं है? तो दोस्तों 3 जनपदों में फैला है पिंडर ग्लेशियर, जो कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर आता है दोस्तों, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में और चमोली में फैला है, जबकि फ्रेंड्स अल्मोड़ा में नहीं फैला है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। देश में रुड़की विश्वविद्यालय IIT का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय है। तो फ्रेंड्स जिस समय इसे IIT का दर्जा दिया जाता है रुड़की विश्वविद्यालय को, तो फ्रेंड्स 7वां IIT के रूप में घोषित किया जाता है, जो कि फ्रेंड्स 21 सितंबर 2001 में इसे IIT का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि श्याल नदी के तट पर निम्न में से कौन उद्यान स्थित है? तो फ्रेंड्स अल्मोड़ा में स्थित लाखों उद्यान श्याल नदी के तट पर स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। किस राजवंश के शासकों ने जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलिस, नटराज के मंदिर बनवाए? तो फ्रेंड्स ये जो प्रमुख मंदिर बनवाए थे तो यह है कत्यूरी शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के किस विश्व प्रसिद्ध मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स जो राज्य का राजकीय मेला है तो वह बग्वाल मेला है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरुणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई थी 1977 में बागेश्वर में, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। किस चंद शासक ने भोटियों व हुड़ियों से सिरती नामक कर लिया था? तो फ्रेंड्स भोटियों से हुड़ियों मतलब भोटियों और हुड़ियों से जो सिरती कर लिया था तो वह बाज बहादुर चंद के द्वारा लिया गया था। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। राजराजेश्वरी किस राजवंश की कुल देवी थी? तो फ्रेंड्स जो राजराजेश्वरी कुल देवी आती हैं तो वह पवार वंश की कुल देवी थी। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में निम्न में से किस खाद्य पदार्थ को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ? ठीक है। तो फ्रेंड्स जो जोग्राफिकल टैग दिया जाता है, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो दिया गया है तो मुनस्यारी राज को दिया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। आपसे पूछा जाए यह टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों यह टैग दिया जाता है 10 वर्ष के लिए, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि वर्तमान समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों ऋषि सुनक, जो ऋषि सुनक हैं वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स नई शिक्षा नीति
को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब जो जीता है तो वह नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की नई इमारत की छत पर बने अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी कुल ऊंचाई है 6.5 मीटर, जो कि फ्रेंड्स कांस्य से बनी मूर्ति है। हाल ही में किन्हें निम्न में से G20 संगठन ने नए शेरपा बनाने की घोषणा की है? अब आपसे पूछा जाए कि शेरपा क्या होता है, तो दोस्तों शेरपा वह होता है जो जिस देश का नेतृत्व करता है। जैसे भारत का नेतृत्व करता है वर्तमान में अमिताभ कांत, ठीक है, तो अमिताभ कांत को ही वर्तमान में, ठीक है, G20 संगठन में शामिल किया गया है नए शेरपा के रूप में। तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि कैच मेमोरी क्या होती है? तो दोस्तों कैच मेमोरी बोलते हैं ऑप्शन ए रैम को। रैम की फुल फॉर्म पूछा जाए आपसे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा रीजनिंग का प्रश्न है। आपको अगर रीजनिंग आती है तो आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं कि 15 अगस्त 1962 को कौन सा दिन था, ठीक है, कमेंट करके बताएं। साथ में जरूर बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे तो आपको यूजफुल भी लगे होंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, साथ में आंसर भी देना है कमेंट में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।